हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10 का मैथमेटिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हुआ है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्थ। चैप्टर नंबर फोर्थ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, किस फॉर्म में लिखा जाता है? सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 में जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। अब रूल्स ax square plus bx plus c and a is not equal to 0। जिस इक्वेशंस की पावर 2 हो, जिस इक्वेशंस की पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जिस इक्वेशंस की पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। अब एक्सरसाइज 4.1 एग्जांपल फर्स्ट check whether the following are quadratic equations। अब एग्जांपल फर्स्ट का जो क्वेश्चन दे रखा है, x plus 1 square is equal to twice multiply x minus। चेक whether the following are quadratic equations। हमें जांचना है कि ये जो दी गई वैल्यू है, जो क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, उसको हम जानना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। The given equations is x plus 1 square is equal to twice multiply x minus 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। x square then plus 2 multiply x 2x plus 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 minus 2 multiply x 2x minus 2 3 जा 6। बिकॉज एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देन देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस ये कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा और प्लस 1 प्लस माइनस प्लस 1 एंड 6 7 हो जाएगा। ये 7 इज इक्वल टू 6। द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 एंड इन ब्रैकेट 3 माइनस x। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन is x square minus 2x is equal to
-2 and 3 minus x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर x स्क्वायर minus 2x is equal to -6 plus 2x due to the 6। So therefore x square minus 4x 2x plus 2x 4x प्लस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x की पावर 2 है और जब कोई भी इक्वेशंस की जो पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं the given equation is a quadratic equation। थर्ड क्वेश्चन x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 and x plus 3। इस तरीके के क्वेश्चन है और हमें इसी टाइप से सॉल्व करना है एग्जामिनेशंस में। द गिवन इक्वेशंस हम लिखेंगे सॉल्यूशंस में। द गिवन इक्वेशंस x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3। then x square x multiply x square plus x minus 2x minus 2 2 1 2 is equal to x multiply x square plus 3x minus x minus 3। so therefore x square minus 2x x square minus x 2x minus x क्योंकि x की वैल्यू 1 रहती है। x square minus x minus 2 is equal to x square plus 3x minus x 2x minus 3। then therefore 2x plus minus x ये क्या हो जाएगा 3x माइनस ये कट जाएगा एंड 3 minus 2 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे इसमें इट इज नॉट half ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0। the given equation is not quadratic equation। ये जो इक्वेशंस है थर्ड क्वेश्चन का जो हमने सॉल्व किए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जानना है तो इक्वेशंस की जो पावर है वो हमेशा 2 होना चाहिए। इस तरीके से सॉल्व करना है। हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। x minus 3 to x plus 1 is equal to x multiply x plus 5। The given equation is the
given equations is x minus 3 multiplied to x plus 1 is equal to x multiply x plus 5. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर प्लस x, then minus 3 to the 6, 6x minus 3 1 the 3 is equal to x multiply x, x square plus 5 multiply x, 5x. So therefore 2x square minus 6x 5x, 6x minus x स्क्वायर 1 5x होगा, फिर माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x. So therefore x plus 5. Then अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 5x आया है इसमें, तो x स्क्वायर माइनस 5x क्या हो जाएगा इसमें 10x, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 5x प्लस 5x 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे पावर 2y यानी जाहिर सी बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर the given equations is a quadratic equation. इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे 2x minus 1 x minus 3 is equal to x plus 5 and x minus 1. The given equations is 2x minus 1 x minus 3 is equal to x plus 5 and x minus 1. अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई x, so therefore 2x square minus 3 to the 6, 6x minus multiply x plus 3 is equal to x multiply x square minus x plus 5x minus 5, 5 1 5, 5 multiply x 5x. Then therefore 2x square minus minus plus 6x plus x 7 and minus 7x plus 3 is equal to x square plus minus 5x minus 1 4x minus 5. So therefore x square minus 7x plus 4x 11x plus 3 plus 5 8 is equal to 0. The quadratic equation इसकी पावर 2 आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे the given equations is a quadratic equation. अब हम 6 क्वेश्चंस देखेंगे. 6 questions x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 square. 6 questions हम देखेंगे. The given equations
is x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 square. Or so therefore x square plus 3x plus 1 is equal to x square minus 2 का स्क्वायर होगा 4x 4 बिकॉज फॉर्मूला क्या कहता है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर देखेंगे सो देयरफॉर 3x प्लस 4x कितना होगा 7x, तो 7x माइनस 3 ये कट जाएगा -3 4 माइनस 1 3 यानी यहां पर पावर दे रखी नहीं है इसलिए ये इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म में नहीं है, ये इसके फॉर्म में नहीं है। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन c इज नॉट given equations is not a quadratic equation। इस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। हम 7th पेजेस देखेंगे x plus 2 cube is equal to 2x multiply x square minus 1 given x plus 2 cube is equal to 2x x square minus 1। So therefore x cube plus 2 cube plus 6x then x plus 2 is equal to 2x cube, 2x cube minus 2x। So therefore because फार्मूला आपको समझा देता हूं क्योंकि इक्वेशंस किस तरीके से हुई यहां पर a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इस फार्मूले को मैंने अप्लाई किया यहां पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब therefore x cube plus 2 का क्यूब 8 plus 6 multiply x 6x square plus 6 to the 12x is equal to 2x cube minus 2x। So therefore अब 2x cube minus x cube minus 2x cube minus x cube plus 6x square plus 12 plus 2x 14x plus 8 is equal to 0। ये पावर 3 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट quadratic equations because it is not a
the path ax square plus bx plus c is equal to 0. A is not equal to 0. नंबर 8 क्वेश्चन में जाएंगे हम x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इस तरीके का वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम इसे सॉल्व करेंगे। गिवन लिखते हैं सबसे पहले, जो दिया है उसको लिखने का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 क्यूब। So therefore x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 8 minus 6x square plus 12x। फार्मूला क्या है यहाँ पर? a minus b क्यूब is equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b is equal to a cube minus b cube minus twice a square b plus 3ab square। इस अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हमें क्या मिलेगा इसमें? 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर ये कट हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस 12x प्लस x 13x प्लस 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। अब इसका जो पावर है ये 2 आया है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द गिवन इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरीके से हमें प्रॉपर क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट हमने 1 बाय 1 सबसे पहले गिवन लिखा है, उसके बाद फिर फार्मूला कुछ इसमें फार्मूले को भी अप्लाई करना है तो हमने फार्मूला अप्लाई किए और उसी अंदाज में हमने उस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आइए एक्सरसाइज 4.1 का हम सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चंस, रिपीट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नंबर फर्स्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, प्लॉट की लंबाई मीटर में इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें कथानक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम आपको प्रॉपर तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करना है। अब एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट जिस प्रकार है, लेट ब्रेक सॉल्व करेंगे हम इसे। लेट ब्रेक ऑफ द रेक्टेंगुलर plot is equal to x meter. Then length of the rectangular plot is equal to 2x plus 1 meter. हमने ब्रेथ के लिए x मीटर माना है और लेंथ के लिए 2x plus 1 मीटर माना है।
So therefore area of rectangular plot is equal to length multiply breadth। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है वहां पर 528 एंड लेंथ ये लेंथ है 2x + 1 एंड ब्रेथ है x। So therefore 528 is equal to 2x multiply x 2x square plus x 1 multiply 1 x। So therefore 2x square plus x minus 2 528 is equal to 0 which is क्योंकि इसकी जो a क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्योंकि इसकी पावर 2 है which is the required quadratic equations। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Second questions, the product of two consecutive positive integers is 306। We need to find the integers। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let the two consecutive positive integers be x and x plus 1, then the product is equal to x multiply x plus 1 is equal to 306 दिया है वहां 306। So therefore x square x multiply x square plus x minus 306 is equal to 0 which is the required quadratic equations। क्योंकि इसकी जो पावर है 2 है which is the required quadratic equations। हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, Ron's mother is 26 years older than him। The product of their ages in years 3 years from now will be 360। We would like to find Ron's present age। यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्षों बाद उनकी आयु वर्षों में का गुणनफलन 360 होगा। हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years and the Rohan's mother's present age is equal to x plus 26 years
After 3 years, रोहन एज 3 years बाद रोहन की जो एज है वो कितना होगा x plus 3 years. After 3 years, 3 years. After 3 years, Rohan's mother. Yes, is equal to x plus 26 plus 3 years. अब according to questions, x plus 3, x plus 26 plus 3, 29 is equal to 360 दिया गया है. So then x multiply x square plus 29 multiply x 29x plus 3 multiply x 3x plus 29 3 87 is equal to 0. Then x square plus 29 plus 3x 32x minus 27 87 इज इक्वल टू 0 जो लिखे. अब 360 माइनस 87 यानी 273 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जो पावर 2 आए तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो लिख सकते हो विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. इसी तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम है इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. बहुत ही शॉर्टली हमने सॉल्व करके दिए. एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे. अ ट्रेन फोर्थ क्वेश्चन. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है. यदि गति 8 किलोमीटर घंटा कम होती तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते. हमें ट्रेन की गति ज्ञात करनी होगी. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन be x kilometer of total distance to be covered कितना है 480 किलोमीटर. अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 480 अपॉन स्पीड के लिए हमने x लिए x मान. तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स 480 अपॉन x माइनस 8
माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब so therefore 480x minus 480x plus 480 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 3840 अपॉन x minus 8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और क्या बचा यहाँ पर 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 8x मल्टीप्लाई ये 3 है तो हम इसमें 1 लिखेंगे इस तरीके से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x is equal to 3840। So therefore x square minus 8x minus अब 3x minus 24x is equal to 3840, then 3x square minus 24x minus 3840 is equal to 0 लिख सकते हैं। Then x square minus 8x minus 1280 is equal to 0। यानी 1 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1280 मल्टीप्लाई 3 3840 8 3 जा 24। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है और हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। इस तरीके से आपको प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं ये प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना है।